देशद्रोह पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा फैसला, कोई नया मामला नहीं होगा दर्ज, पुराने सारे मामले फिलहाल स्थगित। देश में अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे देशद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त फैसला दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक आईपीसी की धारा 124A की री एग्जामिन प्रोसेस पूरे नहीं हो जाती, तब तक इसके तहत कोई नया मामला दर्ज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को 1870 में बनी यानी 152 साल पुरानी राजद्रोह कानून यानी आईपीसी की धारा 124A पर केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दायर किया। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र को इस कानून के प्रावधानों पर फिर से विचार करने की अनुमति दे दी। क्या है सरकार की दलील? इससे पहले सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आईपीसी की धारा 124A पर रोक ना लगाई जाए। हालांकि उन्होंने यह प्रस्ताव दिया है कि भविष्य में इस कानून के तहत एफआईआर पुलिस अधीक्षक की जांच और सहमति के बाद ही दर्ज किया जाए। केंद्र ने कहा आरोपियों की जमानत पर जल्द हो फैसला। केंद्र ने कहा कि जब तक लंबित मामलों का सवाल है, संबंधित अदालतों को आरोपियों की जमानत पर शीघ्रता से विचार करने का निर्देश दिया जा सकता है। गौरतलब है कि देशद्रोह के मामले में धारा 124A से जुड़ी 10 से ज्यादा याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा? केंद्र ने कहा संज्ञेय अपराध को दर्ज होने से नहीं रोका जा सकता। कानून के प्रभाव पर रोक लगाना सही नहीं हो सकता, इसलिए जांच के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी होना चाहिए। मामला तभी दर्ज हो जब वह कानून के तहत तय मानकों के अनुरूप हो। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि देशद्रोह के लंबित मामलों की गंभीरता का पता नहीं है। इसमें शायद आतंकी या मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल है। वे कोर्ट में विचाराधीन है और हमें उनके फैसले का इंतजार करना चाहिए। केंद्र ने यह दलील भी दी कि कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा बरकरार रखे गए देशद्रोह के प्रावधानों पर रोक लगाने के लिए आदेश देना सही तरीका नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में 5 पक्षों ने 10 याचिकाएं दाखिल की है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रे समेत 5 पक्षों की तरफ से देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई है। मामले में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आज के समय में इस कानून की जरूरत नहीं है। इस मामले की सुनवाई सीजेआई एनवी रमना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच कर रही है। इस बेंच में जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी और जस्टिस हिमा कोहली भी शामिल हैं। कोर्ट ने पूछा था नए मामले दर्ज होंगे या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या इस एक्ट में नए केस दर्ज होंगे या नहीं। कोर्ट ने यह भी पूछा था देश में अभी तक जितने आईपीसी 124A एक्ट के तहत केस हैं उनका क्या होगा। वह राज्य सरकारों को निर्देश क्यों नहीं दे रहा कि जब तक इस कानून को लेकर पुनर्विचार प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक 124A के तहत मामलों को स्थगित रखा जाए। केंद्र सरकार ने देशद्रोह कानून पर पुनर्विचार करने का फैसला किया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आईपीसी की धारा 124A के प्रावधानों पर सरकार दोबारा विचार और जांच करेगी। केंद्र ने कोर्ट में एक हलफनामा दिया है। इसमें कोर्ट से अपील की गई है कि इस मामले पर सुनवाई तब तक न की जाए जब तक सरकार जांच न कर ले। पहले केंद्र ने कहा था कानून खत्म ना किया जाए। पिछले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की थी। इस दौरान केंद्र की ओर से यह दलील दी गई थी कि इस कानून को खत्म ना किया जाए, बल्कि इसके लिए नए दिशा निर्देश बनाए जाएं। कैसे है कानून का मौजूदा स्वरूप? देशद्रोह कानून पर याचिकाएं दायर करने वालों में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, मणिपुर के पत्रकार किशोरचंद वांगखेमचा, छत्तीसगढ़ के कन्हैया लाल शुक्ला शामिल हैं। इस कानून में गैर जमानती प्रावधान है, यानी भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ नफरत, अवमानना, असंतोष फैलाने को अपराध माना जाता है। आरोपी को सजा के तौर पर आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों की एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।